खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। अभी हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हुआ। इसमें हमारी झारखंड की टीम भी गई थी और इस टीम में जहां खिलाड़ी थे वहीं टेक्निकल ऑफिशियल्स भी थे। कैसा प्रदर्शन रहा और भविष्य में हम कैसा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं गिरीश कुमार मिश्रा जी, जो कि इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल एथलीट साकेत मिंज, जिन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, और शिव कुमार पांडे जी हैं जो झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव हैं। तो इन तीनों का स्वागत है। शुरुआत मैं गिरीश जी से ही करना चाहती हूँ। गिरीश जी, इस बार आप टीम में गए थे, इससे पहले से भी आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। एथलेटिक्स से आपका जुड़ाव कब से हुआ और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मैं 1987 में एयरफोर्स ज्वाइन किया एज ए नॉर्मल टेक्नीशियन, लेकिन वहाँ जाके जो मुझे माहौल मिला तो स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित हुआ और 98 तक एक्टिव स्पोर्ट्स किया जी। 1998 में फिर मैं NIS के लिए चला गया। एक एक्टिव प्लेयर से कोचिंग की ओर झुकाव गया और मैं कोचिंग की ओर गया। 99 में कंप्लीट करने के बाद में एयरफोर्स टीम के साथ मैं जुड़ा रहा और एयरफोर्स टीम का चीफ कोच था और सर्विसेज टीम का भी चीफ कोच था। जस्ट अभी लास्ट 3 इयर्स में सर्विसेज टीम ने नेशनल में चैम्पियनशिप जीती और नेशनल गेम्स में भी चैम्पियनशिप जीती और हमारे लड़के इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल जीते जी। तो कुल मिलाजुला कर परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा जी। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तभी खेल से आपका जुड़ाव होगा और इसी में भविष्य भी सोचेंगे कि हाँ, हम और खिलाड़ियों को कैसे तैयार करें, और कोच की ये भूमिका होती है। साकेत, अभी आपने हाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, आपने रिकॉर्ड भी बनाया। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहती हूँ, और इस बार जो आपने ये रिकॉर्ड बनाया है इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। रिकॉर्ड मैम, मेरा पर्सनल इवेंट है 400 मीटर, बट 200 मीटर 400 मीटर उतना अच्छा नहीं हो पाया जी। तो इसकी वजह से बस 200 मीटर कर लिए, उसमें अच्छा भाग गए और 200 में रिकॉर्ड कर दिए। बिल्कुल। कितनी मुश्किलें थी ये बताइए साकेत, क्योंकि जो छोटा रन होता है 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर बहुत टफ मानते हैं कोई किसी भी एथलीट के लिए, आपके लिए कितनी मुश्किल थी? जो 400 दौड़ता है उसके के लिए 200 मीटर उतना टफ नहीं होता है। फिर 200 मीटर में वही बहुत स्पीड चाहिए होता है। बेसिकली हम लोग 400 वाले के पास उतना स्पीड होता नहीं है। तो यानी कि बहुत आसान ही रहा आपके लिए, बहुत मुश्किल नहीं रही। एक्चुअली मैम, इसको ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा एशियन चैम्पियनशिप खेलने गया, ये चैम्पियनशिप खेलने गया तो कंटिन्यूस अच्छे मीट में अच्छा परफॉर्म करता रहा जी। तो हाई लेवल पे परफॉर्मेंस ज़्यादा दिन तक उसको ये नहीं कर सकते। जी, तो वहाँ पे चीज़ें वहाँ अभी एशियन चैम्पियनशिप से होने के बाद में थोड़ा सा इसको चाहिए था, तो इसलिए ये थोड़ा सा 200 मीटर में 400 के मुकाबले थोड़ा अच्छा कम लगता है, तो 200 फ्री होकर भागता है। जी। पांडे जी हैं हमारे साथ। अभी आप गए थे और इससे पहले भी आप बहुत सारे खेलों से जुड़े हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो थोड़ा पहले हम उसके बारे में बात करें कि कब से आपका झुकाव हुआ और इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एथलेटिक्स में ऐसे तो मेरा जुड़ाव 1996 से हुआ जी। मैं भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत था, तो मेरे संपर्क में डॉक्टर मधुकांत पाठक आए। उन्होंने मुझे कहा कि आइए आप एथलेटिक्स में आइए, तो उसी समय से मैं एथलेटिक्स में जो भी कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। ड्यूरिंग बैंक मैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का प्लेयर था। अच्छा। और बहुत से करीब 20-25 इंटर स्टेट वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट में मैंने पटना सर्किल का नेतृत्व किया हूँ और देश के करीब कोने में, हर एक कोने में मैंने खेला हूँ जी। पिछले साल और ऐसे एथलेटिक झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन से मैं CEO का पोस्ट विगत करीब 7-8 साल से संभाल रहा था जी। लेकिन फिर बाद में जो भी मेरे जो मतलब झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के और जो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के जो कोषाध्यक्ष जो बने डॉक्टर मधुकांत पाठक, तो उनको वहाँ कुछ फेडरेशन में ज़्यादा काम करना पड़ा या करना पड़ रहा है,
तो मुझसे बोले कि आपने जिम्मेदारियां अपनी संभाली। जिम्मेदारियां संभालिए। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन का पिछले साल 11 फरवरी जी, 2024 से मैंने ये झारखंड जिम्मेदारियां एथलेटिक्स का सचिव पद संभाला है। जी और मेरा जो मोटो था कि झारखंड के प्रत्येक जिले में, गांव-गांव में, सब जगह जो झारखंड में है एथलीट जी। है, उनको सही दिशा दें, जी, सही जी। मार्ग पर लाएं। और हर एक जिला का ये मैंने सुनिश्चित किया कि हर एक जिला में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो। वाह। और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जी। आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी साकेत मिंज और एक और लड़का है अफरोज अहमद, जी। इन्होंने झारखंड से होते हुए पूरा इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। एशियन अंडर 18 यूथ गेम्स में गया जी और अच्छा प्रदर्शन रहा। मैं देख रहा हूं, मैं जो भी झारखंड के जिले से जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनका भी प्रदर्शन रहा। एज ए टेक्निकल भी मैंने बहुत ही कंपटीशन में गया हूँ। जी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 से मैंने लगातार 15-20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, मैंने उसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से बात हो रही है टेक्निकल ऑफिशियल्स की, और अभी आप लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये निभाई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। गिरीश जी, टेक्निकल्स की क्या भूमिका होती है? आम लोगों के समझ में ये नहीं आता है कि हाँ टेक्निकल्स क्या है। उन्हें यही पता है खिलाड़ी जाएंगे, कुछ अधिकारी जाएंगे। ये टेक्निकल्स अधिकारियों की क्या भूमिका होती है, क्या चुनौतियाँ होती हैं? हर एक गेम, कोई भी गेम मैम होता है, उसमें एक नियम कानून के तहत कोई भी गेम खेला जाता है। जी। सेम वे हमारे एथलेटिक्स में भी 100 मीटर दौड़ना है तो 100 मीटर में स्टार्ट लेना है, तो स्टार्ट जब ऑन योर मार्क सेट गो होता है तो 1.100 के अंतराल से ही रिएक्शन उसके ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे रिएक्शन होने पे फाउल होता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल ऑफिशियल ही देखता है, टेक्निकल ऑफिशियल ही सुनिश्चित करता है कि सारे प्लेयर उस नियम के तहत ही पार्टिसिपेट करें। और उस नियम के तहत ही हमारा एक मेन रोल होता है कि प्लेयर को एक अच्छा वातावरण देना जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। जी। कि उसको किसी भी प्रेशर के तहत या किसी को एंटी एडवांटेज ना मिले, सारे को एक लेवल पे लेके वो इवेंट हम कराते हैं। जी। तो मतलब कि बेस्ट कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, यानी उनका इनिशियल सबसे बेहतर हो, बच्चे अच्छा करें और उसके बाद तो परफॉर्मेंस उनके ऊपर होता है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ, आमतौर पर हम झारखंड को खेलों की नगरी मानते हैं। यहाँ हर खेल के खिलाड़ी हैं और दिग्गज खिलाड़ी हैं। वहाँ पे खेलों के मामले में थोड़ा जहाँ तक जानकारी है, थोड़े कम एथलीट या खिलाड़ी सामने आते हैं। कैसा माहौल था वहाँ? खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं थी, क्या नया दिखा आप लोगों को? खिलाड़ियों के लिए सुविधा बहुत अच्छी थी और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया, इनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इंडिया का फ्यूचर। क्योंकि 1896 से जो ओलंपिक चल रहा है उसमें हम एथलेटिक्स में एक मेडल के लिए तरस गया। जी जी, बहुत लंबा अरसा रहता है। बहुत अरसा रहा। हम मेडल के नज़दीक भी जाके 2 बार चूक गए। जी जी जी। जैसे मिल्खा सिंह भी चूक के फोर्थ हो गए, पीटी उषा भी फोर्थ हो गई। लेकिन जब आया मेडल भी तो गोल्ड मेडल आया जी। और उसके बाद कंटिन्यूस मेडल आ रहा है। उस साल भी मेडल आया, नेक्स्ट ओलंपिक में भी मेडल आया और आगे भी लड़के अच्छे कर रहे हैं। कल ही दोहा, नीरज चोपड़ा ने बहुत कल दोहा में डायमंड लीग हुआ, उसमें 4 प्लेयर इंडिया के 4 प्लेयर खेल रहे। एक डायमंड लीग मीन्स वर्ल्ड के टॉप प्लेयर को वो लोग इनवाइट करते हैं। जी हाँ। उसमें 4 प्लेयर इंडिया के खेल रहे हैं, मतलब फक्र की बात है। इंडिया के परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी हाल के वर्षों की बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है। साकेत, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने कब शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, आपके कोच कौन रहे, ये थोड़ा अपने बारे में बताएं। हम शुरुआत किए थे अपने गांव से, सिसई से। सिसई घूमना जहाँ है जी। हम लोग बस घर के सामने ग्राउंड है तो वहीं खेलने जाते थे। फिर वहीं से साई पे ट्रायल निकला तो ट्रायल दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर साइज में जब से आए हैं तब से अच्छा कर ही रहे हैं। जी,
साई से जुड़े हैं। हाँ। आपके शुरुआत के कोच कौन थे? क्योंकि ऐसे तो खेलते हैं घर, मतलब आपने बताया कि गांव में खेलते थे, किसकी नज़र पड़ी, किसने आपको सजेस्ट किया? क्योंकि खिलाड़ियों को एक बेहतर माहौल जब तक कोई सजेशन नहीं मिलता है तो नहीं मिल पाता है। वहाँ हम पहले डे बोर्डिंग में थे, तो डे बोर्डिंग के कोच थे संदीप कुमार, अच्छा। उनके पास से प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद आप साई में आए। हाँ। जी हाँ, तो ठीक है, अब शिव जी से थोड़ी बातें होती हैं। आप लंबे अरसे से जुड़े हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हैं। झारखंड में कई एथलीट हैं और अभी तो नई पौध भी तैयार हो रही है। एथलीटों के लिए, यहाँ के एथलीटों के लिए और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि स्टेडियम्स हैं, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कई मुश्किलें हैं जो खिलाड़ियों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उनके लिए क्या सोचते हैं आप कि किस तरह की और सुविधाएं मिले? ये सवाल मैं दोनों से बारी बारी से करूँगी। जी। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन का एक प्रयास है जी। कि झारखंड में जितने भी बच्चे हैं उनको हम अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। जी। इसके लिए हम लोग सरकार से भी नेगोशिएशन कर रहे हैं जी। उनको भी सुझाव दे रहे हैं कि आप अच्छा कीजिए, और इस दिशा में निसंदेह सरकार भी आगे कदम बढ़ा रही है। जैसा कि अभी सरकार का भी है कि हर एक जिला में एक स्टेडियम बनाने का है। हो सकता है कि वो सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, लेकिन स्टेडियम बन रहा है जी। जिससे कि मतलब खेलों का वहाँ जो खिलाड़ी आए अपना प्रैक्टिस करें। जी। इनके बावजूद भी हम लोग को जो आशा है झारखंड सरकार से कि जो भी अभी वर्तमान में जो भी स्टेडियम हैं वो खिलाड़ियों के लिए बहुत इजीली सुलभ हो। जी। जी। ऐसा विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ स्टेडियम खिलाड़ी के लिए है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता जी। है। जी। जी। तो इस टाइप से थोड़ा सा जो खिलाड़ी अगर कुछ उसको पे एंड प्ले में दे सकते हैं तो खेल जाते हैं। जी। बाकी जो गांव देहात से आते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जी। जी। और जैसा कि खिलाड़ियों के लिए अगर सही कहा जाए तो ग्राउंड ही मेन जगह है जहाँ की वो अपना डेली प्रैक्टिस करे, सुबह शाम प्रैक्टिस करता है। जी। उसके कोच जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जी। और सरकार को इस दिशा में बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। काहे कि निसंदेह झारखंड में जो ऐसा प्रदेश है, जैसा कि कहा गया कि एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। जी। तो इसमें हमारे पिछले कई सालों से अच्छा कर भी रहा है। जी। जी। और जो हम लोगों का एक एसोसिएशन की तरफ से है कि हर एक जिला में कराएं। अभी जो एक हमारा स्टेट चैंपियनशिप, झारखंड स्टेट चैंपियन सीनियर का होना है हजारीबाग में। जी हाँ। तो और एक जामताड़ा में भी जूनियर का होना है। जी। हम लोगों ने कंपटीशन को 3 कैटेगराइज में कर दिया है, 14-16 आयु वर्ग में, 18-20 और सीनियर, अच्छा। ताकि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिले। जी। हो सकता है कि जैसे कि चूंकि रांची में ही सिंथेटिक ट्रैक है, एक खूंटी में बना है जी। और एक सरकार का चंदन कियारी में है। जी हाँ। लेकिन हमेशा वहीं कराना ये संभव नहीं हो पाता। जी। जी। तो चूंकि एसोसिएशन का ये भी मोटो है कि झारखंड के प्रत्येक जिला में कंपटीशन कराया जाए, चाहे वो ग्रासी ट्रैक हो चाहे सिंथेटिक ट्रैक हो। जी। तो उसमें हम लोग बच्चों को कराते हैं। सरकार से जितना हेल्प मिल होता है हम लोग लेते हैं, और कुछ अपने जो एसोसिएशन की तरफ से जितना बन पाता है वो करते हैं। जी। कोच के दिशा में भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ जो प्राइवेट में करते हैं वो आगे आएं और करें। जी। एक जैसे कि एक अभी हुटवार खेल गांव में JSPS है, निसंदेह वो तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। जी। खिलाड़ी भी अधिक हैं, लेकिन ऐसा हम लोग एसोसिएशन के मद्देनजर ऐसा देखने में आ रहा है कि वहाँ कोचों की कमी है। जी। जी। अगर अच्छे अच्छे कोच आ जाएं तो निसंदेह वहाँ से भी खिलाड़ी अच्छा से निकलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन होगा। बिल्कुल। ये समस्याएं आप भी महसूस करते होंगे यहाँ के खिलाड़ियों के लिए कि
खेल अच्छा खेल रहे हैं सब खिलाड़ी, अलग अलग गेम्स हो रहे हैं, सरकार खिलाड़ियों को अवार्ड भी दे रही है, कैश अवार्ड भी दे रही है, सब कुछ मिल रहा है, उन्हें नौकरी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं जो कि एक खिलाड़ी को ट्रैक चाहिए, यहाँ पे कई मुश्किलें आ रही हैं। जैसा कि शिव कुमार जी ने भी बताया कि पे एंड प्ले तो सब खिलाड़ी के लिए तो संभव नहीं है, तो इस दिशा में आप लोग क्या सोचते हैं? मैम, इसमें कंपेयर टू अदर स्टेट झारखंड में सुविधाएं कम हैं जी। जो मैं, क्योंकि मैं भी पिछले 1 साल में ही आया हूँ यहाँ पे, तो देखने से अदर स्टेट के मुकाबले कंपेयर टू हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, जी, जो महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गए, जो अच्छे स्टेट जो खेल रहे हैं, उनके ग्रास रूट लेवल के प्लेयर, वो लोग हर गांव में एक एक सेंटर बना हुआ है। वो चीज़ हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पे है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी के लिए नहीं है। कराची में जो ट्रैक है, होटवार में इतना बढ़िया फैसिलिटी बना हुआ, वो फैसिलिटी अदर स्टेट में नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं है। लड़के, क्योंकि जब ट्रैक नहीं होगा तो लड़के जाएंगे कहाँ? एक तो चीज़ें जो खेलो इंडिया जो बन रहा है या जो भी SI जो स्कीम ला रही है, वो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ला रही है। तो मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को थोड़ा और ज़्यादा सुविधाएं देके और ज़्यादा कोचेस को इन्वॉल्व करके गांव साइड से टैलेंट को लेके वो चीज़ें करना चाहिए, तब हमारा बेस लेवल अच्छा होगा, तब हमें ऊपर के जो अच्छा मेडल्स की हम उम्मीदें करते हैं तब बढ़ेगी। बिल्कुल। एक खिलाड़ी होने के नाते साकेत, आप बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स में भी शामिल हुए हैं और यहाँ SI से भी जुड़े हैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में भी शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आप जैसे खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? जो हैं वो तो हैं, लेकिन क्या क्या होनी चाहिए? और सुविधा जैसे कि कैश अवार्ड है, अच्छा है, पर थोड़ा साल में एक अचीवमेंट का मिलता है जी। और जैसे कि हम बोलेंगे, मेरा इस साल का बीच में सिर्फ 10 नेशनल मेडल है। अच्छा, 10 तो नेशनल हम मेडल। सिर्फ एक का ही भर सकते हैं, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है। जी जी जी। और बाकी बुनियादी सुविधाएं, ये तो कैश अवार्ड है जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। एक नौकरी की भी बात आती है कि वहाँ यहाँ भी 2% खेल कोटा से आरक्षण की बात है या उनको नौकरी दिए जाने की बात है, इसको भी बढ़ाए जाने का आप सोचते हैं क्या? हाँ मैम, जैसे कि बहुत कोई 20 के बाद होने बाद सब कोई छोड़ देता है स्पोर्ट्स, तो 18-20 में जब मेडल आ रहा, अच्छा कर रहा है, तो उनको कुछ मिलेगा तो ही कर पाएंगे। फैमिली बैकग्राउंड झारखंड में उतना सबका अच्छा नहीं रहता है। जी हाँ। तो मैम यही चीज़ें हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, जैसे फैसिलिटी क्या, एक शरीर एक इंजन है जी, बिल्कुल। इंजन में तेल चाहिए जी। तो तेल जब सरकार अगर कुछ प्रोवाइड करती है, कहीं पे मेस चला रही है, कुछ चला रही है, जब खाना पीना मिलेगा और जो रिकवरी का इनको जैसे सोना हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ें जब फैसिलिटी मिलेगी तो शरीर ज़्यादा दिन तक परफॉर्म कर पाता है। बिल्कुल सही सवाल इसने उठाया कि 20 वर्ष के बाद चूक जाते हैं और क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है, उनको सुविधाएं नहीं, जो लिया उसने ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें जब मिलती है तभी नेशनल कैंप वगैरह में वो लड़के काफ़ी दिन तक परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए और कई बार हमें भी देखने सुनने को मिलता है कि डाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है खिलाड़ियों के लिए। एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहा है, सरकार की ओर से इस मुद्दे पर भी क्या आप लोगों की कोशिश होती है क्या? जो भी ड्यूरिंग कंपटीशन या उसके पहले जो सरकार के द्वारा तो दिया गया है कि कैंप करना है, लेकिन कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जी जी। और मैं पिछले डिस्कशन का एक मुद्दा जोड़ना चाहता हूं, जी। जो भारत सरकार के द्वारा जो खेलो इंडिया किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को आगे लाए। जी। और जिस राज्य में होता है तो वहाँ का तो बुनियादी सुविधाएं आगे बनाई ही जाती हैं, उसके बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ के खिलाड़ी लेते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वहाँ के भी लोग को अपने अपने यहाँ, चूँकि खेलो इंडिया के तहत ही हमारे खिलाड़ियों को भाग लेना है जी। तो उसके चलते भी आप बढ़ा सकते हैं, आगे ला सकते हैं जी। कि अगर हमारे बच्चे को खेलो इंडिया में मेडल लाना है जी, तो जब हमारे यहाँ अगर सुविधा नहीं रहेंगे तो वहाँ कैसे लाएंगे? बिल्कुल। तो माहौल क्रिएट हो जाता है। है। जी। और जैसा कि साकेत ने एक चीज बहुत ही अच्छा चीज बोला जी जी
कैश अवार्ड जो झारखंड सरकार का है, जिसे इसने कहा कि मैंने साल भर में 10 मेडल जीता है और पुरस्कार एक की मिल रही और है। पुरस्कार एक की मिल रहे, तो ये थोड़ा सा अपने आप में अजीब लगता है जी। कि तो मैं फिर क्यों इतना परिश्रम परिश्रम एक करूं? मोटिवेशन रहता है मैम। जैसे ही कुछ चीज़ें जब दिखती है कि मुझे मैंने ये अचीव कर लिया, एक ये लेने से मुझे वो मिलेगा, जी जी तो एक जैसे यंग जनरेशन में वो चीज़ें रहती है जी हाँ, कि एक प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन रहता, कुछ ना कुछ रहता है कि आगे मुझे ये चीज़ें अचीव करना है, जी तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी है। सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना होगा खिलाड़ियों के हित में। जी निसंदेह पिछले कुछ वर्षों से जो खेल नीति झारखंड की बनी है जी हाँ उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव हैं, जी खिलाड़ी के लिए भी प्रशिक्षक के लिए भी, जी हाँ। दोनों दिए गए हैं, लेकिन खिलाड़ी के लिए और होना चाहिए। झारखंड में ऐसा देखिए नहीं हर एक मेडल पर होना चाहिए। जी साल भर में अगर हम सालों भर प्रैक्टिस करें और 10 मेडल लाएं, ठीक है, बेस्ट का आप बेस्ट मिलता करें। है, जी हाँ, बेस्ट का बेस्ट मिलता 3 है, तो कम से कम दे सकते बेस्ट मिलता है, लेकिन और भी अगर 3 गोल्ड लिए तो जी। कम से कम उन लोग का भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस तरह के और जो भी है, लेकिन हम लोग फिर थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ के देखते हैं, दूसरे राज्यों के देखते हैं खेल बिल्कुल नीति। बिल्कुल, जब हाँ कंपेयर होता है तो अन्य राज्यों से देखते जी। हैं, उड़ीसा से देखते हैं। जी। अभी बर्लिंग जो अभी खेलो इंडिया गए थे, पटना, जी हाँ बिहार। बिहार में तो अभी खेल के लिए पूरा सरकार ने पूरा एकदम दरवाजा खोल दिया है। जी मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही ऊंचे स्तर तक का वहाँ नौकरी रोजगार मिल रहा है। रही जी है। हाँ जी तो इस दिशा में यानी झारखंड सरकार भी कर रही है, इसमें खेल नीति कर, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाता है जी तो इसका जिस स्तर से जो नौकरी दी जाती है और जो बिहार या अन्य राज्यों में जो नौकरी दी जाती है वहाँ डायरेक्ट अधिकारी के रूप में दिया जाता है, सब जी। इंस्पेक्टर के रूप में दिया जाता जी। है, और यहाँ थोड़ा सा उससे नीचे दिया जाता है। तो खिलाड़ी थोड़ा सोचते हैं अपने आप में कि मैं साल भर प्रैक्टिस करता हूँ, सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी अगर उस प्रदेश से खेलूं तो मुझे इतना नौकरी मिल जाएगा। जी जी और कोई भी खिलाड़ी का अनंतः एक ही मोटो है, सुरक्षित भविष्य। परिश्रम करके जी। अपना लाइफ सेटल कर सके जी। और कहीं नौकरी जो मिले जो किसी के हम अपना जीवन यापन कर बिल्कुल सके। बिल्कुल, जीवन का बहुमूल्य समय एक खिलाड़ी देता है तभी वो एक मेडल प्राप्त करता है। अगर हम झारखंड के परिदृश्य की बात करें तो बाकी खेलों में तो हम आगे हैं, हॉकी में और इस आंसर में। एथलेटिक्स में अभी आप क्या संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि साई सेंटर में लगातार हैं, बहुत जगह पे बच्चों को तैयार किया जा रहा है। एज अ कोच आपको यहाँ क्या संभावनाएं नज़र आती हैं? मुझे मैम टैलेंट की कमी नहीं है, झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। जब एक गेम में दूसरे गेम में जब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एथलेटिक्स में नहीं करेंगे। एथलेटिक्स के भी में भी टैलेंट है, लेकिन वही जो मैंने बताया कि गांव लेवल पे रिमोट एरिया में वो फैसिलिटी नहीं है कि जो लड़के को अट्रैक्ट करके हम वहाँ से चूज करके टैलेंट हंट करके लेके आ सकें। जी वो सब चीज़ की कमी है जो मुझे लगता है। जी, जी। ये सब चीज़ होने से कोचेज हों, टैलेंट हंट हो, उसके बाद एक हमारा एरिया बने, एक प्लेयरों का एक ग्रुप बने, वो प्लेयर निकले, फिर सेकंड लाइन बच्चे तैयार हो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैम। वो चीज़ें अभी वो चीज़ें नहीं शुरू हो पा रही। बिल्कुल। चलते चलते साकेत, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आप भविष्य कहाँ देखते हैं? हर एथलीट का सपना होता है ओलंपिक, आप क्या सोचते हैं? ओलंपिक खेलना मैम सबका सपना ही है, जितना प्लेयर करता है सबका सपना है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी रिप्रेजेंट करें, हम मेडल लाना चाहते हैं वहाँ अपना इवेंट 400 में। जी, यानी 400 जो मीटर रेस है उसमें आप इवेंट में आप मेडल लाना चाहते हैं, देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं झारखंड के खेल के भविष्य के लिए? वक्त खत्म होने चला है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? बस झारखंड के जितने भी उदीयमान खिलाड़ी हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, और एसोसिएशन तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रही है, और सरकार के तरफ से भी हम आशा करते हैं कि खिलाड़ी और झारखंड के खिलाड़ियों का नाम रोशन करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उपलब्ध कर सकें, गांव तक जाएं
और जो भी गांव में हैं वो कर सके, और जो भी खिलाड़ी हैं झारखंड का ऐसा एक माहौल बनाए कि जितने भी जो भी स्पर्धा में खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स में हो, हॉकी में हो, कम से कम झारखंड छोड़ के नहीं जाए। बिल्कुल, ऐसा माहौल बने, विश्वास है, यह उम्मीद है, ऐसा सरकार माहौल बनाए कि हमारा कोई भी खिलाड़ी दूसरे राज्य में ना जाए, छोड़ के दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं कर सके। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि खिलाड़ी राज्य से तब तक जुड़ा रहता है जब तक उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, और हमारे राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है। कई बार हम भी सुनते हैं कि दूसरे राज्य से हमारे यहाँ का खिलाड़ी खेल रहा है। सरकार इस ओर सोच रही है, एसोसिएशन सोच रही है, कोचेस सोच रहे हैं, और खिलाड़ी तो खुद सोच ही रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी हम झारखंड के खेल की बात करें तो इनके लिए मार्ग प्रशस्त हो, सबके लिए मार्ग प्रशस्त हो, और खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आएँ। और गिरीश जी, साकेत और शिव कुमार पांडे जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातचीत की, लोगों को अवेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।